झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पंकज मिश्रा से ईडी की पूछताछ पर ट्वीट कर इस मुद्दे को और हवा दे दी। दरअसल झारखंड में ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के बाद सीएम के विधायक प्रतिनिधि और कारोबारी पंकज मिश्रा पर नकेल कसने की बात कही। पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान कई लोगों का नाम सामने आ रहा था। इस बीच सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और लिखा कि आखिर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर ईडी पहुंच गई। गीदड़ भपकी गायब। पार्टी महासचिव विधायक प्रतिनिधि पंकज के बाद अब प्रेस सलाहकार पिंटू यानी कि शकुनी भी वहरे संसार। हालांकि मामले में ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही अब तक जेएमएम का कोई बयान सामने आया है। लेकिन सियासी हलकों में यह चर्चा है कि ईडी 1 तारीख को अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई पर राजनीति न की जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ईडी के जरिए बीजेपी राज्य सरकारों को परेशान कर रही है। ईडी सीबीआई के द्वारा आज जांच हो रही है और करोड़ों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचारी लोग से पकड़ा है और इसी से क्षुब्ध होकर कुछ भ्रष्टाचारी दलों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट दायर की थी। और निश्चित रूप से आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की 30 सदस्यीय बेंच ने आज ये जजमेंट दिया कि ईडी को हर तरह की जांच करने का अधिकार है। देखिए, ईडी की कार्रवाई जिस प्रकार से प्रदेश में हो रही है उसमें तो ये होना ही था। जो चीजें हैं या कार्रवाई जिस प्रकार से चल रही है, अब ईडी तो पहले आपको यानी मीडिया को तो कुछ बताती नहीं है। जो उनके तथाकथित प्रवक्ता महोदय हैं, जो लगातार सोशल साइट्स पर अपने बयान देते रहते हैं कि अगली कार्रवाई ईडी की क्या होने वाली है, तो ऐसे में तो ये संभव ही था और आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, ईडी जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसे जहां भी साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है, तो वो लोगों को बुलाकर पूछती है, या फिर जो मौका वारदात है जहां भी उसे शक होता है वो स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का जमाना नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक पिंजड़े में कैद तोते की संज्ञा दे दी थी। तो ईडी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है और हमारा मानना है कि जितना खनन रैकेट चला, वो बांग्लादेश भेजे जाने की बात हुई, स्टोन चिप्स या बिहार भेजे जाने की बात हुई, इसके तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं।